ये मेडिटेशन आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अलाइन करने के लिए, आपकी मेमोरी बैंक में रीऑर्गेनाइज करने के लिए है। तो आप मेडिटेशन के लिए सेटल हो जाएं, बैठ जाएं जहां बैठना है, लेटना हो तो लेट जाएं और हल्के हल्के सांस लेते रहें। अपने हार्ट चक्र पे फोकस करें। हार्ट चक्र से ऊर्जा को अपने नीचे के चक्रों से होते हुए, पैरों से होते हुए धरती माँ में प्रवेश करते हुए ग्राउंडिंग की प्रक्रिया करें। खुद को कल्पना करें कि आप एक पहाड़ पर घास पर बैठे हैं। आसपास पंछी चहक रहे हैं। उस मिट्टी की, उस घास की ऊर्जा पहाड़ पर, शायद अगर कोई क्रिस्टल्स हों तो उनकी ऊर्जा आपके पैरों में प्रवेश कर रही है। पैरों से होती हुई ये आपके चक्रों के द्वारा धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ऊपर जाते हुए आपके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर के द्वारा आपके अनाहता पे पहुंचती है। यहाँ पर ये एक्सपैंड होती है और यहाँ से आपके विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रारा पर जाती है। सहस्रारा से ऊपर की ओर होती हुई आपकी छत, आसमान, अंतरिक्ष, सौर मंडल, आकाशगंगा से होती हुई, अनंत ब्रह्मांडों से होती हुई एक सफेद पानी की तरह, जली की तरह एक पर्दे से होती हुई, जो कि ब्रह्मांडीय नियम है, उन यूनिवर्सल लॉज के जेली लाइक सब्सटेंस से होती हुई अनंत रचेता के गोल्डन व्हाइट लाइट, सुनहरी सफेद चमकती हुई रोशनी, दुधिया रोशनी पर जाती है। उसकी ओर जाते हुए आपको पूर्ण पवित्र प्रेम का एहसास होता है। ये रोशनी और कोई नहीं, आपका स्वयं रचेता है। आप चाहें तो उसे नमन करें, चाहें तो उसके गले लग जाएं। यहाँ हम रचेता से, रचेता को प्रार्थना करते हैं, उसको आदेश देते हैं कि मेरे प्रिय रचेता, तुमसे मेरी प्रार्थना है, मेरा आदेश है कि मेरी सारी याददाश्त, चाहे वो मेरे अतीत की हो या मेरे भविष्य की, मेरा इतिहास, सभी यादें, सभी जन्मों की यादें, इस जन्म की सभी यादें, वो सभी लोग जिन्हें मैं अपनी सभी जन्मों से और इस जन्म से जानती थी या जानती हूं, उनकी यादें, वे सारे अनुभव जो मैंने अनुभव किए हैं, उन सभी को मेरे पीछे फाइल्स में, चाहे वो रैक की तरह हो,
ड्रॉ की तरह हो, शेल्फ की तरह हो, आर्काइव करना है। चाहे वो फिल्म की रील जो हुआ करती थी पुराने जमाने में, एक फिल्म की रील चल रही है, इस तरह से हो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे उन्हें मेरे पीछे आर्काइव कर दीजिए। ईश्वर को ऐसा करते हुए देखें कि वो आपके अतीत को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। अब मेरे आने वाले समय को, मेरे भविष्य को भी यादों की तरह मेरे सामने, फिल्म की तरह, रील की तरह, फाइल्स में, चित्रों में, जैसा भी आप चाहें, उनको मेरे सामने आर्काइव कर दें, ताकि मैं जब चाहूं उन्हें देख सकूं, उन तक पहुंच सकूं। रचयिता को ऐसा करता हुआ देखें। अब रचयिता से कहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो हो गया, आपका धन्यवाद, ये हुआ, ये संपूर्ण हुआ, ये जरूर हुआ, तथास्तु। अब मेरे प्यारे रचयिता, आपसे प्रार्थना है, आपको आदेश है कि मुझे मेरी जिंदगी का अगला दैवीय हस्तक्षेप दिखाएं। मेरा आने वाली जिंदगी में अगला दैवीय वक्त, जिसमें ईश्वर ने आपकी जिंदगी में किसी भी तरह से हस्तक्षेप किया हो, वो दिखाएं। वो एक इंसान हो सकता है, वो कोई घटना हो सकती है, कोई अनुभव हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ईश्वर, मुझे मेरे दैवीय हस्तक्षेप और दैवीय समय दिखाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब अपने मन में इस दैवीय हस्तक्षेप को होता हुआ देखें। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है तो ईश्वर से पूछें कि मुझे ये नजर क्यों नहीं आ रहा, इसमें क्या रुकावट है, क्या नहीं देख पा रही हूं मैं, what is missing, what is blocking। मुझे ये देखने से कौन सी चीज रोक रही है? क्या ये मेरा डर है? कभी कभी हो सकता है कि आप कुछ देखो पर उसे ना समझ ना पाओ। कभी कभी शायद यही आपका वो पल हो जो ईश्वर हस्तक्षेप कर रहा हो। अगर आपने कुछ देखा है और आपको समझ में नहीं आया तो ईश्वर से पूछें, हे प्रभु, क्या आप मुझे समझाएंगे
मैं इसे समझ नहीं पाई। ऐसा पूछते वक्त दैवीय हस्तक्षेप देखने के लिए जब आपने प्रार्थना की तो पहला चित्र जो आपने देखा, पहला ख्याल जो आपके मन में आया, वही सत्य है। आप इसे समझने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और अगर आप समझ गए हों तो आप लौट सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। अगर ना समझे हों तो आप ईश्वर से इसे समझने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे ये समझाएं। मुझे इसका जवाब दें। इस दैवीय हस्तक्षेप को मैं अपने हायर सेल्फ के द्वारा, अपने उच्च स्वतः के द्वारा समझना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वो जब ये समय आए तो मेरी मदद करें और मुझे रास्ता दिखाएं। मेरे उच्च स्वतः का धन्यवाद। अब आप धीरे धीरे सांस लें और चाहें तो आगे ईश्वर से जो सवाल पूछना चाहते हैं या तो वो पूछ सकते हैं या तो आंखें खोलकर लौट सकते हैं।